वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। झारखंड की पहली बड़ी खबर, नियोजन नीति से हटेगी 10वीं और 12वीं की बाध्यता। स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का भी ज्ञान अब नहीं होगा अनिवार्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार अपनी ही बनाई नियोजन नीति में एक बार फिर से बदलाव करेगी। झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद हेमंत सरकार ने यह निर्णय लिया है। युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से राज्य सरकार नियोजन नीति में जरूरी बदलाव करेगी। बदलाव को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कई विभागों के सचिव उपस्थित थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नई नियोजन नीति में सरकार 2 तरह के बदलाव करेगी। 2 बदलाव के साथ नई नियोजन नीति में पूर्व की परीक्षा पैटर्न में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते दिनों विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कहा था कि सरकार अपनी नियोजन नीति में जो संशोधन करेगी वह युवाओं के अनुरूप ही होगी। दूसरी बड़ी खबर झारखंड जैक बोर्ड से आ रही है, जहां कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2023 से संबंधित आवश्यक सूचना जारी की गई है। आवश्यक सूचना के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि 16/1/2023 से 16/2/2023 तक वर्ग 8वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए भरे जाएंगे। परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने से संबंधित सभी दिशा निर्देश परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। उक्त के अवलोकन कर परीक्षा आवेदन प्रपत्र ससमय भरना सुनिश्चित करने को कहा गया है। ये वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac के माध्यम से ऑनलाइन भराया जाएगा। अगली बड़ी खबर, जिलों और प्रखंडों में बनने वाले 405 उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए संविदा पर नियुक्त होंगे 2000 शिक्षक। झारखंड में शिक्षा की स्थिति को बेहतर करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार जिले में उत्कृष्ट विद्यालय और प्रखंडों में आदर्श विद्यालय बनाएगी। इन विद्यालयों के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने तैयारी शुरू कर दी है। पीजीटी टीजीटी स्तर के करीब 2000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पहले चरण में इस योजना के माध्यम से झारखंड के 80 सरकारी स्कूलों का चयनित किया गया है। इन चयनित स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में 325 प्रखंडों में सरकार आदर्श स्कूल बनाएगी। इन स्कूलों में बच्चों को सीबीएसई की तर्ज पर सरकार शिक्षा देगी। शिक्षा देने में सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को शिक्षकों की नियुक्ति की जानकारी दी है। पीजीटी में कुल 10 विषयों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन विषयों में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र शामिल हैं। वहीं टीजीटी विषय में 17 विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें उपरोक्त 10 विषयों के अलावा उर्दू, फारसी, समाजोपयोगी, कॉमर्स, भौतिक शिक्षा, गृह विज्ञान और सिविक्स शामिल हैं। संविदा पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों को मासिक आधार पर मानदेय का भुगतान होगा। पीजीटी शिक्षकों को 27,500 रुपये प्रति माह और टीजीटी शिक्षकों को 26,250 रुपये प्रति माह मानदेय का भुगतान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, प्राइवेट सेक्टर में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी, बोले श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता। झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में शिरकत करते हुए राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी स्थानीय को देने की नीति का अब सख्ती से पालन होगा। इस मौके पर कई युवक युवतियों को श्रम मंत्री ने नियुक्ति पत्र भी सौंपा। अगली बड़ी खबर, शिक्षक नहीं करेंगे बीएलओ के कार्य, शाम 3 बजे तक ही रहेंगे स्कूल में। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने कहा कि शिक्षक अब बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ का कार्य नहीं करेंगे। 5 जनवरी से ही इस पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक शाम 3 बजे तक ही स्कूल में रहेंगे। किसी शिक्षक के पास स्कूल से संबंधित कोई काम होने पर ही वह शाम 4 बजे तक स्कूल में रुकेगा। इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। अगली बड़ी खबर, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन पीएम मोदी आज करेंगे।
कर्नाटक की हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर होने वाला यह प्रोग्राम 6 जनवरी तक चलेगा। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से 30,000 युवा शामिल होंगे। कार्यक्रम की थीम विकसित युवा विकसित भारत रखी गई है। अगली बड़ी खबर, महीने के अंत तक 100% ड्रेस और स्कूल किट का करें वितरण। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस माह के अंत तक 100% स्कूलों में बच्चों के बीच ड्रेस और स्कूल किट वितरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विद्यालयों के रंग रोगन एवं मरम्मत का कार्य भी हर हाल में इस महीने के अंत तक पूरा कर अकाउंट बंद करने को कहा है। सचिव बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में यह बात सामने आई कि अभी तक 73% स्कूलों में यूनिफॉर्म और 68% स्कूलों में स्कूल किट का वितरण हुआ है। वहीं विद्यालय विकास अनुदान की 73% राशि खर्च हो पाई है। उन्होंने उन जिलों के पदाधिकारियों को इसमें तेजी लाने का सख्त निर्देश दिए हैं जो इसमें पीछे चल रहे हैं। सचिव ने इस दौरान शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की भी समीक्षा की और कहा कि इस पद्धति से उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होगा। अभी भी लगभग 10% शिक्षक बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बना रहे हैं। 86% तक पहुंचा पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन। सचिव ने 100% पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी इसी माह में पूरा करने को कहा है। अभी तक 86% पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुका है। कई जिले ऐसे हैं जहां 90% से अधिक सत्यापन हो चुका है। इनमें पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, रामगढ़, साहिबगंज आदि शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, जैनियों से पारसनाथ पहाड़ी को मुक्त कराने की मांग तेज। आदिवासी 30 जनवरी को रखेंगे उपवास। आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिले के उलुहातू में आदिवासी पारसनाथ पहाड़ी को बचाने के अपने आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए 30 जनवरी को एक दिन का उपवास करेंगे। आदिवासी संस्थाओं के संयुक्त फोरम के एक सदस्य ने यह जानकारी दी। बड़ी संख्या में आदिवासी मंगलवार को गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ियों के पास एकत्र हुए और राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से इस स्थल को जैन समुदाय के चंगुल से मुक्त कराने का आग्रह किया। मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। अगली बड़ी खबर, कैश लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए कम राशि के लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपे और यूपीआई का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई कॉमर्स लेन देन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मजबूत डिजिटल भुगतान परिवेश तैयार करने में मदद मिलेगी। वहीं नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को स्वीकृति। केंद्र सरकार ने मुफ्त अनाज वाली सभी योजनाओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY में शामिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता घरेलू लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी गई है। अगली बड़ी खबर, आज होगी उद्योग सचिव और व्यापारियों की बैठक। राज्य भर के व्यापारी होंगे शामिल। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के संग उद्योग सचिव की बैठक आज होगी। इसकी तैयारी चैंबर भवन में कर ली गई है। राज्य में उद्योग से संबंधित परेशानियों और विभागीय कठिनाइयों की सूची बनाई गई है जिससे उद्योग सचिव को अवगत कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अर्धसैनिक बलों के जवान पुरानी पेंशन के हकदार। कोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी सशस्त्र बल यानी सेना माना है। इस फैसले से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वह हजारों कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगे जिन्होंने 2003 के बाद सेवाएं शुरू की हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बलों के समान मानते हुए यह फैसला दिया है। इस फैसले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, असम राइफल्स, ITBP, BSF, SSB, IRB आदि को फायदा होगा।
सशस्त्र बलों के तहत सेना, नौसेना, वायुसेना आते हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में पुलिस नक्सलियों की मुठभेड़ में 6 जवान घायल, सभी मेडिकल अस्पताल में भर्ती, डीजीपी कर रहे मॉनिटरिंग। 1 करोड़ के इनामी माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा, अनलदा और असीम मंडल दस्ते के साथ बुधवार की दोपहर 1 बजे के करीब पुलिस व सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो थाना अंतर्गत तुम्बा हाका गांव के पास जंगल में हुई। इस दौरान हुई आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के 6 जवान घायल हो गए। घायलों को देखने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी मेडिका पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि आईईडी कम शक्तिशाली था, इस वजह से बड़ा हादसा टल गया। अगली बड़ी खबर, झारखंड, बिहार, बंगाल में एनआईए ने एक साथ की छापेमारी। झारखंड के सरायकेला में भाकपा माओवादियों ने 14 जून 2019 को हमला कर 5 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। ये नक्सली मृत जवानों के हथियार भी लूट कर ले गए थे। इसी सिलसिले में एनआईए की टीम ने तीनों राज्यों में बुधवार को छापेमारी की। इस दौरान कई जगहों पर छापेमारी की भी सूचना है। अगली बड़ी खबर, झारखंड की कुछ स्थानीय खबरों को जानें फटाफट। गढ़वा के भंडरिया में बोलेरो और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, 2 घायल। घायलों में एक युवक की पहचान छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज के वार्ड नंबर 3 निवासी मनोज नागवंशी का पुत्र राजू नागवंशी के रूप में हुई है। वहीं सिल्ली में हाई वोल्टेज की तार की चपेट में आने से एक बिजली कर्मी की मौत हो गई। बिजली कर्मी 34 वर्षीय शक्ति महतो के रूप में इसकी पहचान हुई है। वहीं कोडरमा में बंद पड़े पत्थर खदान में युवक डूबा, खोजबीन जारी। खबर के मुताबिक डूबे युवक की पहचान 32 वर्षीय रविंद्र कुमार महतो, पिता बाबूलाल मेहता निवासी नीचे टोला काली मंडा के रूप में हुई। इधर विधायक ढुल्लू महतो को जेल के अंदर जान का खतरा, पत्नी ने जताया यह अंदेशा। वहीं केंद्रीय कोयला सचिव पहुंचे झारखंड, सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मौके पर झारखंड में अवस्थित कोल खनन परियोजनाओं, नए कोल ब्लॉक को कोयला उत्पादन आदि से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। टोंटो में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी विस्फोट में 5। अगली बड़ी खबर जॉब से जुड़ी हुई है। झारखंड सीडीपीओ भर्ती परीक्षा के पैटर्न में होंगे बदलाव, अब आएंगे 2 प्रश्न पत्र। झारखंड सरकार ने बाल विकास परियोजना अधिकारियों सीडीपीओ की भर्ती के लिए परीक्षा पद्धति में बदलाव के लिए मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की हुई बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने मीडिया कर्मियों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीडीपीओ की भर्ती परीक्षा में बदलाव करते हुए सामान्य अध्ययन के लिए 2-2 प्रश्न होंगे और वे 100 अंक के होंगे। इससे पहले 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होता था। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार 100 अंकों का होगा।